हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली क्लासेस विद अवनी। आई होप आप सब एकदम बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। आज हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जो है बेसिक शिक्षा परियोजना BEP। लास्ट क्लास में हमने बात की थी SOPT के बारे में, यानी प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम के बारे में हमने बात की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक शिक्षा परियोजना के बारे में। बेसिक शिक्षा परियोजना क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना का क्या मुख्य उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है और पिछले सालों में इससे क्या क्वेश्चंस बने हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। BEP का पूरा नाम क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। इसको हम क्या क्या बोलते हैं? नई तालीम भी बोलते हैं, वर्धा योजना भी बोलते हैं, वर्धा स्कीम। तो इसको महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित किया गया था 1937 में। किस लिए किया गया था? भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किया गया था। तो बात करें 1937 की, 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो जो उद्घाटन भाषण हुआ था उसमें गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला था। तो जो ये सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन के आखिरी दिन कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे, जैसे बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। दूसरा था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। और क्या था? शिक्षा हस्तशिल्प या उत्पादक कार्य पर केंद्रित होनी चाहिए, जिससे बच्चों में योग्यता और गुणों का विकास हो पाए। तो बेसिकली क्या था इसमें था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे बच्चा स्वावलंबी बने, वो आत्मनिर्भर बन पाए, आगे चलकर वो अपनी खुद आजीविका कमा सके। एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। बेसिक शिक्षा योजना, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे नई तालीम या वर्धा योजना भी कहा जाता है, महात्मा गांधी द्वारा 1937 में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई थी। यह योजना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनाई गई, जब शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश शासन के अधीन थी और इसमें भारतीय संस्कृति, नैतिकता और समाज के आवश्यक पहलुओं की कमी थी। तो गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जीवन के लिए सार्थक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने वाला होना चाहिए। तो गांधी जी का क्या मानना था कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए शिक्षा, बल्कि बच्चों को कौशल सिखाए जाएं, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। बेसिक शिक्षा योजना इस दिशा में एक कदम था, जिसका उद्देश्य बच्चों को उनके परिवेश और समुदाय के साथ जोड़ते हुए स्वावलंबी और जिम्मेदार नागरिक बनाना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक शिक्षा योजना के क्या उद्देश्य था। सबसे पहले है स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी हो कि बच्चा स्वावलंबी बन सके, मतलब अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आगे चलकर अपनी आजीविका कमा सके, आत्मनिर्भर बन सके। एक बार पढ़ लेते हैं। गांधी जी ने माना कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। बेसिक शिक्षा योजना में शारीरिक श्रम का महत्वपूर्ण स्थान था, जैसे कि बुनाई, सिलाई, कृषि आदि। तो बच्चों से शारीरिक श्रम करवाया जाता था, उन्हें साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती थी, जैसे बुनाई, सिलाई, कृषि। इससे बच्चों में कौशल विकसित होते थे और वे किसी भी स्थिति में स्वावलंबी बन सकते थे। अगर बच्चा आगे हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहा है तो इन सारी स्किल्स को सीखकर वो आत्मनिर्भर बन सकता है, अपनी आजीविका कमा सकता है। इसके बाद है श्रम के माध्यम से शिक्षा, लर्निंग थ्रू वर्क। तो बच्चों को श्रम के माध्यम से शिक्षा दी जाए। अगर हम बच्चों को बुनाई सिखा रहे हैं तो वो सिर्फ बुनाई का कौशल ही विकसित नहीं करेगा, बल्कि उससे जुड़े गणितीय, वैज्ञानिक, सामाजिक पहलू, इन सब को भी वो समझता है। योजना में हाथों से काम करना, मैनुअल वर्क को प्राथमिकता दी गई। बच्चों को श्रम के माध्यम से न केवल व्यवहारिक ज्ञान मिलता था, बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता था। उदाहरण के तौर पर एक बच्चे को कपड़ा बुनना सिखाते समय उसे गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के इन पहलुओं की भी जानकारी दी जाती थी।
नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो गांधी जी का मानना था कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास पर भी ध्यान दिया जाए। बच्चों को खेल, योग, नैतिक शिक्षा इन सब में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास हो। एक बार देख लेते हैं। योजना में शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को एक साथ बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। शारीरिक कार्यों के साथ नैतिक और सामाजिक शिक्षा को भी जोड़ा गया ताकि बच्चे अच्छे चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। गांधी जी ने शिक्षा को न केवल नौकरी पाने के साधन के रूप में देखा बल्कि इसे जीवन जीने की कला के रूप में प्रस्तुत किया। तो गांधी जी का सिर्फ पढ़ाई पर या नौकरी देने पर ध्यान नहीं था, बल्कि उनका ध्यान था कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, वो जीवन जीने की कला को सीखे। नेक्स्ट है मातृभाषा में शिक्षा, एजुकेशन इन मदर टंग। अगर किसी क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है तो वहाँ बच्चों को हिंदी के माध्यम से पढ़ाया जाए, जिससे वे चीज़ों को जल्दी समझ पाएँ, अपने परिवेश से जुड़ पाएँ। बेसिक शिक्षा योजना का एक प्रमुख सिद्धांत यह था कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि मातृभाषा में शिक्षा से बच्चों में आत्मविश्वास और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना भी बढ़ती है। इसके साथ ही बच्चों को उनकी स्थानीय संस्कृति और समाज के अनुरूप शिक्षा दी जा सके, जिससे वे अपने परिवेश को बेहतर तरीके से समझ सके। तो गांधी जी का ये भी मानना था कि शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। नेक्स्ट है शिक्षा का सामाजिक और नैतिक पक्ष, मोरल एंड सोशल एजुकेशन। गांधी जी का ये भी मानना था कि बच्चों को सामाजिक शिक्षा दी जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए, उन्हें समाज सेवा के बारे में बताया जाए, सत्य, अहिंसा, नैतिक, इन सभी सिद्धांतों की बच्चों को शिक्षा देनी है, जिससे बच्चा आगे चलकर अपनी समाज और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित हो। सिर्फ बच्चों को एकेडमिक नॉलेज नहीं देनी है बल्कि उन्हें मोरल और सोशल एजुकेशन भी देनी है, ये मानना था गांधी जी का। इसके बाद है प्राथमिक शिक्षा तक सीमित नहीं, बियॉन्ड प्राइमरी एजुकेशन, मतलब सिर्फ ये प्राइमरी एजुकेशन पर ही नहीं विश्वास रखते थे बल्कि उच्च शिक्षा को भी ये मानते थे। बेसिक शिक्षा योजना केवल प्राथमिक स्तर तक सीमित नहीं थी। गांधी जी का विचार था कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण था जो शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाने का काम करेगा। इसमें उच्च शिक्षा को भी इस रूप में विकसित किया जाना चाहिए जो छात्रों को उनके जीवन के लिए सार्थक कौशल और ज्ञान दे सके। मतलब बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा में भी सार्थक कौशल और ज्ञान दिया जाए। अब हम बात करते हैं बेसिक शिक्षा योजना का महत्व। बेसिक शिक्षा योजना का क्या महत्व था? सबसे पहले है भारतीय शिक्षा में सुधार। तो भारतीय शिक्षा में सुधार आया इससे। जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली थी, इसकी जो कमियां थी, ये योजना उनको दूर करती थी। यह योजना भारतीय समाज और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की खामियों को दूर करने का प्रयास था। इसके बाद है श्रम और शिक्षा का संयोजन। तो यहाँ पर शिक्षा को श्रम के साथ जोड़ा गया है। शिक्षा को श्रम के साथ जोड़ने की एक यह नई पहल थी, जिससे बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता था। बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था यहाँ पर। इसके बाद है मातृभाषा में शिक्षा का महत्व। तो यहाँ पर शिक्षा को मातृभाषा में देने की बात की गई है। यहाँ पर शिक्षा में मातृभाषा को महत्व दिया गया है। इस योजना ने मातृभाषा में शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। तो ये है बेसिक शिक्षा योजना के महत्व। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर में इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो 2022 के तीनों क्वेश्चन हैं यहाँ पर। सबसे पहले है कि BEP क्या है, तो मैंने आपको बताया था बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। इसके बाद बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो जो हमने अभी उद्देश्य पढ़े हैं बेसिक शिक्षा परियोजना के, आपको वही लिख कर आने हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये।
क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? स्वावलंबन, श्रम के माध्यम से शिक्षा, सर्वांगीण विकास, मातृभाषा में शिक्षा, शिक्षा का सामाजिक और नैतिक पक्ष, प्राथमिक शिक्षा तक सीमित नहीं। तो ये सब आपको इसमें उद्देश्य लिख कर आने हैं। इसके बाद है बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो कब पारित हुआ था? 1972 में, 1974 में, 1985 में या 1980 में? तो ये हुआ था 1972 में। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो अब आप इसको इजीली कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।